अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आदिश राजी, तुसी वेखते पे हो जनाब पंजाबी पॉइंट। तो जनाब अज का मेरा जोड़ा मौजू है गुफ्तगू का वो ये होएगा भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दे बारे कई लोग गल्लां करते हैं जी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दे दो बेटे सन पहले, तो दो बेटियां सन, तो वो जी वत जोड़ा ना जेड़े बेटे सन उन्होंने जी वो रिश्ते मैं गल नहीं करता, लेकिन मैं एक इत्थे दलील देना चाहना। कुरान पाक मौजूद है, तारीख़ इस्लाम नजमुल हसन करारवी साहब की लिखी मौजूद है। उस तो इलावा नजमुल हसन करारवी साहब की एक होर किताब है वह भी मौजूद है। काफ़ी किताबों ने उन्होंने हवाला दे के गल कर रही मैं। वाज़े तौर पर अल्लाह पाक कह रही है, जो मैंने शरीयत आदम को दी थी वही शरीयत मैंने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाई है। लेकिन मैनू समझ नहीं आती इन लोगों की बगैर तहकीकात तो गल कर देंगे ने, एवें ही गल कर देनी जी वो फलां है तो फलां है तो फलां है तो ठीक नहीं। शरीयत के बारे ऐसी गल नहीं करनी चाहिए जिस दे बारे जनाब हालात ख़राब हो या रसूल पाक या जितने नबी साढ़े गुजरे ने 1,24,000 पैगंबर उन्होंने शान च कोई मसला है। ना 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 असी कौन होने गल करने वाले। बाकी रह गई जनाब गल दूसरी साढ़े पाकिस्तान के बारे, तो जी अज की जनाब वाला जोड़ा मेरा मौजू है ना वह भाई गरीदा फरूकी है जी, एंकर साहबा। उन्हें जनाब वाला नून लीग का जोड़ा ना वो ज़्यादा चाहन वाली है नून लीग की। तो मेरे ख्याल है साफ़ी तो न्यूट्रल होना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रल होएगा तो सारा कम होएगा, नहीं न्यूट्रल साफ़ी नहीं होना चाहिए हर हाल। लेकिन जो आवाम की राय वो दसनी चाहिए। तो वो जनाब वाल आवाम खुद समझा रही है, वीडियो भी वायरल हो चुकी ने। और जी तुसी गल करनी है नवाज शरीफ सड़क बनवाइया, नवाज शरीफ ने फलां काम किया फलां किया, मन्निया जी नवाज शरीफ ने सड़क बनवाइया सन, लेकिन वो सीमेंट बजरी सारा कुछ जिथे उन्होंने फायदा होंदा ही वो काम ना किते, बाकी उन्हें कोई काम ना किया। कैनाल जी नहर है जी अपना मेन नहर लाहौर वाली, ये बारे एक जंगला लगा हुआ ही 2013 के जंगला जनाब पटा के दोबारा जंगला एक लवाया गया। और तुसी आप कभी कोई गुजरे तो चेक कर लेना बेशक। वो जंगला किस वास्ते लवाया गया, वो पुराना जड़ा यानी कि जंगला लगा बड़ा मजबूत लोहा ही, पुराने लोहे बड़े मजबूत होंगे, वो जनाब कबाड़े चला गया। तो नवा जंगला जड़ा ना इन्ना किसी अपने बंदे ठेका दे के लाया। यह तो पाकिस्तान के हालात हैं जनाब। पाकिस्तान इन्ना के किया इन्हें 40 सालों के ऐसा चंगा काम किया जिसका रिलीफ आवाम ने मिले। बिजली महंगी बना गए जिस दे वास्ते जनाब वाला आवाम नूं जिहड़ा ना इस टाइम तक वही जिल्लत खुआरी सन बर्दाश्त करनी पई। बिल भर रहे हैं असी, अगर ये बिजली डैम बने होंदे बिजली सस्ती बनया, हालात सही होवे ना, सानू बिल थोड़े पे ना, आवाम खुशहाल होया। लेकिन इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिस दे कोई आवाम नूं फायदा हो, ना वो काम किया जिस दे इन्होंने आप नूं फायदा होंदा रहा। बाकी रह गई मकबूलियत, ज़िल्लत इज़्ज़त, दिलो मन तशाओ बात इज़्ज़ो मन तशाओ। मैं पहले भी आख दूँ अल्लाह पाक जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। कौन है मैं कौन होना, मैं जड़ा इमरान खान के बारे गलत गल कर सकना या मैं वो बारे जी इज़्ज़त मैं घटा सकना? नहीं, जी उन्होंने रब ने इज़्ज़त दी है ना वही वो इज़्ज़त है। जो नवाज शरीफ ने रब ने इज़्ज़त दी है, नवाज शरीफ को कितना पैसा है, इन्हों को कितना माल है, कितनी जायदाद ने इन्हों बाहर के मुल्कों के हर जगह तो इन्हों जायदाद जायदाद है, लेकिन इज़्ज़त नहीं है। भाई जान आवाम में निकले, आवाम जी आपने पता है की नाल सदी है। तो बाकी हक सच के हमेशा इंसान को खड़ा होना चाहिए। हक का पल्ला हमेशा भारी होंदा है। हक दे नाल जिहड़ा बंदा खड़ा होंदा मुसीबतां तो कढ़नियां पौंदियां, लेकिन यह बेहक जिहड़ा होंदा वो कायम रहिंदा है, हमेशा ही कायम रहिंदा है। तो बाकी जिहड़े लोग मैं पहले गल की हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे, उन्होंने लोगों को चाहिए जनाब पहले रिसर्च करें। अगर दीन के बारे तुहानूं नॉलेज है, इल्म है तो गल करो, नहीं है तो ना करो। अज जनाब वाला जो दौर जा रही है लोगों को पहले तो दूसरा कलमा नहीं आंदा, पहली गल है दूसरा कलमा ही नहीं आंदा, तो गुस्सा भी नहीं आंदा। उन्होंने को गल सुन लो जनाब वाला तुहानू गल ही नहीं करन देंगे, वो कहेंगे असा भी सारा कुछ है, सारा कुछ जनाब वाला सानू पता है। असी दीन दे वकील बन जाते हैं, वो जनाब आलम बन जाते हैं, वो जनाब सियासतदान बन जाते हैं, वो जनाब एंकर बन जाते हैं, वो सहाफ़ी बन हर एक काम उन्ना चाहता है, लेकिन उन्होंने दूसरा कलमा नहीं आंदा। तुसीं ये लोगों बारे जाके असी की हिसाब देना है, की जवाब देना है? जाके मरना कोई नहीं, चार कद्दां दे गल जो लगना है तो उत्ते सानू किहने छुड़ाना? साडे अमालां ने छुड़ाना है सानू। साडे अमाल तकड़ी तराजू तोले जाणगे
ਸਾਡੇ ਅਮਾਲਾਂ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੰਨਤ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਹੰਨਮ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗ ਕੇ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੋੜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਹਰ ਤਰਫ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਜੰਗ ਅਜ਼ੀਮ ਦੀ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇੱਧਰ ਸੁਣਦਾ ਇੱਧਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਬਸ ਆਪਣੀ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਮਗਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਸ ਜਦੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਯਾਰ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਫਰਮਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਮਾफ़ੀ ਦੇਵੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਮੁੜ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਜਿਹੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੱਕ ਦਾ ਪੱਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਗੁਨਹਗਾਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ बाकी अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है। पाकिस्तान ते अल्लाह ताला अपनी खसूसी रहमत फरमाए, मुसलमान ते अल्लाह ताला अपनी खसूसी रहमत फरमाए, फ़लस्तीन ते अल्लाह ताला अपनी ख़ास रहमत फरमाए तो उन्होंने कामयाबी कामरानी अता फरमाए जेड़े इस वक्त जनाब बड़े ताकतवर लोगों नाल लड़ रहे हैं। तो अल्लाह पाक इंशाअल्लाह उन्होंने मदद फरमाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।